नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 साइगा के ग्रह पर। पाठ परिचय इस प्रकार है। इस कहानी में साइगा के ग्रह से आई लड़की के माध्यम से तकनीकी विकास को समझाने का प्रयास किया गया है कि तकनीकी ने कितना विकास किया है, टेक्नोलॉजी ने कितना विकास किया है। साथ ही प्रकृति तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सीख दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। कहानी में था कि शाम का समय था। हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगी। चारों ओर भीड़, गलियों में चिल्लपों और लोगों के शोरगुल के बीच बचकर साइकिल चलाता इकबाल परेशान हो उठा। धुएं के कारण उसकी आंखों से पानी आ रहा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कान मानो बहरे हुए जा रहे थे। घर आते आते 6 बज चुके थे, है ना। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन है। आप बाहर निकलते हैं तो आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं और गाड़ी मोटरों का शोर शराबा इतना होता है कि बहुत ज्यादा शोर कानों में आता है। तो ऐसा ही इकबाल के साथ हो रहा था। ठीक है, इकबाल बेटा जरा बाहर से यह सामान तो लाना। पर अरे तुम्हारी आंखें तो बड़ी लाल हो रही हैं, उसकी माँ ने उसको कहा। लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल देती हूँ। गुलाब जल आंखों में डालने के थोड़ी देर बाद ही उसे ठंडक महसूस होने लगी, क्योंकि गुलाब जल डालने से आंखों में ठंडक आती है। उसने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा शहर नहीं हो सकता जहां इतना प्रदूषण न हो। नींद की हल्की सी खुमारी ने अभी उसकी पलकों पर दस्तक दी थी। अचानक एक मधुर अजनबी आवाज ने उसे चौंका दिया। मेरे साथ घूमने चलोगे? इकबाल ने आंखें खोल दी। वह एक उसी की उम्र की लड़की थी जिसके लाल भूरे बाल थे, है ना, और उसके भूरी आंखें चमक रही थी, घुंघराले बाल थे। दरअसल मैं यहीं खड़ी तुम्हारी और माँ की बातें सुन रही थी, उस लड़की ने कहा। मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ ऐसी जगह ले चलती हूँ जिसकी कामना तुम अभी कर रही थी। यानी वो सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह है जहाँ की प्रदूषण न हो, जिसकी कामना तुम कर रहे थे, मैं वहां तुम्हें ले चलूंगी। उसने उत्साही स्वर में पूछा। लेकिन तुम हो कौन? इकबाल ने आश्चर्य से पूछा। मैं SG 19,099 हूँ और सन 2520 से आई हूँ। यह सुनकर हैरत से इकबाल का मुंह खुला रह गया। ओह, तो मैं भविष्य के मनुष्य से मिल रहा हूँ। 2520 अभी नहीं आया ना, है ना? अभी क्या चल रहा है? अभी तो 2020 चल रहा है ना, 25,020 नहीं। तो ये भविष्य, मतलब भविष्य की थी वो लड़की जो वहां आई थी। यह सुनकर वो हैरत से रह गया। ओह, मैं तो भविष्य के मनुष्य से मिल रहा है ना, भविष्य में आने वाले जो समय है उसके मनुष्य से मिल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम कितना विचित्र है। इकबाल उत्साहित हो उठा। यह नाम नहीं बल्कि कोड है। नाम नहीं था उसका, नाम का कोड था। कोड के हिसाब से लोगों को जाना जाएगा, ऐसा है। तुम चाहो तो संक्षेप में मुझे साइगा पुकार सकते हो। मैं मानव और मशीन का मिला जुला रूप हूँ। मेरी आंखों में एक्सरे दृष्टि है और मैं हर तरह से ध्वनियां सुन सकती हूँ। बिना थके लगातार कई हफ्ते काम कर सकती हूँ। टेलीपैथी के माध्यम से बिना बोले बातचीत कर सकती हूँ। आओ अब चलो मेरे साथ, उसने आदेशात्मक स्वर में कहा। उसी समय इकबाल उठकर चुपचाप उसके साथ घर की छत पर आ गया। फिर क्या हुआ? फिर अंधेरा कुछ घना हो गया। आसपास धूल और धुएं के कारण वातावरण में कोहरा सा छा गया। उफ, कितना प्रदूषण है तुम्हारे ग्रह पर। मेरी नाक में फिल्टर न लगा होता तो मुसीबत हो जाती। पता नहीं तुम लोग सांस कैसे लेते हो। साइगा ने मुंह बनाया तो एक बार शर्मिंदा हो गया, है ना। साइगा हाथ में पहनी कलाई की घड़ी जैसे यंत्र की सुइयां घुमाने लगी और कुछ सेकंड में ही छत पर रंग बिरंगा प्रकाश छोड़ती गोल गोल घूमती लट्टू जैसी आकृति प्रकट हो गई। फिर क्या हुआ? यह हमारा कालयान है, उसने कहा। साइगा ने, कालयान है। समय से कुछ सेकंड के उलटफेर के कारण यह नजरों से ओझल था, यानी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इसे समय में ले आई हूँ, यानी इस समय पर ले आई हूँ जिससे तुम्हें अपने ग्रह पर ले जा सकूं, साइगा ने बताया। अगले क्षण दोनों कालयान के अंदर थे और तीव्र झटके के साथ घूमता परिदृश्य लकीरों में बदलता जा रहा था। काला आसमान और उसके चमकते अरबों ग्रहों नक्षत्रों के बीच यात्रा इकबाल के लिए अलौकिक अनुभव था। धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल होने लगी और शायद वह सो गया। न जाने कितना समय बीत चुका था जब इकबाल की मूंदी पलकों में हरकत हुई, यानी बहुत समय के बाद उसने आंखें खोली। फिर उसने कहा, कहाँ हूं मैं? वह उठकर बैठ गया। प्लीज 581 पर स्वागत है मित्र। साइगा जैसी ही सुंदर और आकर्षक पोशाक में सजे कई स्त्री पुरुष सामने थे। यह एक विशाल कक्ष था
चारों ओर की दीवारें पारदर्शी सी दिखाई दे रही थी। हवा इतनी स्वच्छ, ताजगी, मोहक सुगंध से भरी थी कि इकबाल को किसी बगीचे में बैठे होने का आभास हो रहा था। पहले कुछ खा लो इकबाल, तुम्हें भूख लगी होगी। साइगा ने हाथ में पकड़ी प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। इकबाल ने देखा कि प्लेट में सुनहरी, लाल, नीली और हरी गोलियां रखी थी। ये तुम्हारा खाना है? सुनकर अनिच्छापूर्वक इकबाल ने कुछ गोलियां उठाकर मुंह में डाली। अपने प्रिय व्यंजनों, खीर और समोसे का बढ़िया स्वाद उसे अवंचित कर गया। गोलियां पेट में जाते ही उसके स्थिर तन मन को स्फूर्ति दौड़ गई, यानी बहुत सुंदर उसे लगी। फिर चलो, सबसे पहले तुम्हें इस ग्रह के अनोखे संग्रहालय में ले चलती हूँ। कक्षा के बाहर आकर वे चारों ओर से बंद एक कैप्सूल नुमा वाहन में बैठ गए। पलक झपकते ही उनकी हवाई कार आसमान से बातें करने लगी और इकबाल ने खिड़की से झांककर देखा कि गुलाबी आकाश की पृष्ठभूमि में नीचे कांच की चमकती सड़कें बेहद सुंदर लग रही थी। विचित्र आकार प्रकार के वृक्ष थे जिन पर लटकते फल रंगीन जुगनों की तरह चमक रहे थे। कई वृक्षों से मंदित संगीत लहरी फूट रही थी। हैरान क्यों हो रहे हो इकबाल? अब पेड़ों से संगीत सुनाई दे रहा था तो इकबाल तो हैरान ही होगा। और इतनी सुंदर सड़कें की शीशे की तरह चमक रही थी। ठीक है, तो साइगा ने उससे पूछा कि तुम हैरान क्यों रहे हो? तो इकबाल ने पूछा, ये म्यूजिकल ट्री है जो अपनी मनस्थिति के अनुसार संगीत की दुनिया उत्पन्न करते हैं। साइगा ने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया, उसको समझाया कि ये म्यूजिकल ट्री है। ठीक है, फिर हरे चमकदार पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत के सामने वे उतर गए। यह लगभग 30 फुट ऊंची छत वाला बहुत बड़ा गलियारा था जिसकी मोती जड़ी दीवारों से आंखों के ठंडक देने वाली हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं के अद्भुत वस्तुओं का संग्रह देखने के बाद इकबाल ने आगे जो देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। आगरा का ताजमहल, पीसा की मीनार, गीजा के पिरामिड, पेरिस का एफिल टावर, मॉस्को का क्रेमलिन और रोम के कोलोसियम के साथ साथ अन्य कई प्रसिद्ध इमारतों की बड़ी बड़ी अनुकृतियां वहां रखी हुई थी। सर आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जगदीश चंद्र बसु, अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी की सजीव सी लगने वाली आदमकद मूर्तियां भी वहां शोभायमान थी। यह सब कैसे? इकबाल ने पूछा कि यह सारी हस्तियां एक साथ कैसे? यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। पृथ्वी के मानव ने ही हमारे ग्रह को आबाद किया। तुम हमारे पूर्वज हो, भावुक स्वर में साइगा ने बताया। मैं समझा नहीं, इकबाल ने उलझे स्वर में कहा। साइगा ने उसने कहा कि हमारे पूर्वजों की ही उपज है, हमारे पूर्वजों ने ही हमको ये सब दिया है और तुम भी हमारे पूर्वज हो। तो इकबाल समझ नहीं पा रहा था साइगा की बात। पृथ्वी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर हमारा यह ग्रह ग्लीज 581 सी तुम्हारी पृथ्वी से आकार में 1.5 गुना बड़ा और 5 गुना भारी है। कुछ लोग हमारे ग्रह को पृथ्वी की बड़ी बहन या सुपर अर्थ भी कहते हैं। इकबाल को याद आ गया कि ये सारी बातें तो उसने अखबार में पढ़ी थी। अध्यापिका जी ने भी बताया था कि नए खोजे गए ग्रह की परिस्थितियां पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती हैं और वहां जीवन होने की संभावना है। धरती पर प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जब मानव सभ्यता का विकास होने को था तब मनुष्य ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठान ली और प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान बढ़ाने के बाद वह मंदाकिनियों की ठो लेने निकल पड़ा। फिर ऐसे ग्रहों पर जाकर बस गया जहां जीवन फल फूल सके और उन्हीं में से एक हमारा यह ग्रह है, साइगा ने कहा। यानी कि जब धरती पर प्रदूषण हो गया तो मनुष्य ने एक नया ग्रह ढूंढा। ये साइगा उसे बताती है कि ये मनुष्य ही है जिसने ये नया ग्रह बनाया है। कितनी शांति है तुम्हारे ग्रह पर, धूल धुआं और शोर बिल्कुल नहीं, इकबाल ने कहा। यहाँ आने के बाद मानव ने वे गलतियां नहीं की जो वह पृथ्वी पर करता था। यहाँ पर न हथियार है, न परमाणु परीक्षण है, न युद्ध और न ही प्रकृति का शोषण है ना। अब आजकल आप देख रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है अलग अलग देशों में युद्ध हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में युद्ध चलता रहता है, भारत चीन के बॉर्डर में युद्ध चलता रहता है। परमाणु बम बना रहे हैं देश, जिससे क्या होगा, प्रकृति का ही तो नुकसान होगा, व्यक्ति का नुकसान होगा। तो प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। तो इंसान ने फिर एक नए ग्रह की कल्पना की और एक नया ग्रह बनाया जहाँ का जो ये साइगा है, भविष्य के बारे में ये हमें पाठ बताया गया है। वो कहती है कि एक नया ग्रह मनुष्य ने बनाया, फिर उसको समझ आया कि ये सारी गलतियां इस ग्रह में नहीं करनी है, इसलिए ये ग्रह बहुत सुंदर है। प्रकृति से जो कुछ हम लेते हैं उसे वापस भी देते हैं।
जैसे पानी और शुद्ध हवा वगैरह। साइगा ने बताया कि सड़क के दोनों ओर बनी दुकानें तरह तरह के सामानों से भरी हुई थी। एक शोकेस में अनोखा धूप का चश्मा था। उसे पहनते ही सामने वाले मस्तिष्क में उठती विचार तरंगे पढ़कर उसके मन की बात समझी जा सकती थी। ये क्या है? भविष्य के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा होगा तब, और उसकी मन की बात समझी जाए। रंगीन तकिए थे जिस पर सिर रखकर सुंदर और सुहावने सपने आते हैं। ये मनुष्य की कल्पना है। ये ऐसे सुंदर तकिए हों जिनमें सिर रखे और सुंदर सुहावने सपने आ जाए। ये स्पेस फोन तुम्हें मेरी ओर से साइगा ने मोबाइल फोन जैसा एक सेट उसके हाथ में थमाते हुए कहा। इससे तुम पूरी पृथ्वी पर रहते हुए यहाँ मुझसे बातचीत कर सकोगे। इसकी स्क्रीन पर यहाँ के दृश्य देख सकोगे। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों पर रहने वाले लोगों से संपर्क कर उनसे दोस्ती कर सकोगी। दोस्ती और प्रेम, यही मानव का अर्थ है ना। अब मुझे चलना चाहिए साइगा। माँ को बताऊंगा कि मैं अपनी मौसी के घर घूमकर आया हूँ। तुमने कहा था कि यह ग्रह हमारी धरती माँ की बड़ी बहन कहलाता है। इस प्रकार यह मेरी मौसी का घर हुआ ना। एक बार खुशी से भरकर बोला। कालयान के अंदर बैठने के कुछ ही पल में 1-2 घंटे ही में बीते थे कि मन भारी सा हो रहा था। गनीमत थी कि वह साइगा से बात कर सकता था। उसने जेब में हाथ डाला और स्पेस फोन वहां नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें देख डाली, लेकिन शायद स्पेस फोन कालयान में ही छूट गया था। भारी कदमों से आकर वह बिस्तर पर लेट गया। आशा की नन्ही सी किरण मन में किसी कोने में जगमगा रही थी कि शायद साइगा फिर कभी उससे मिलने आए। ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य ने अपने पृथ्वी ग्रह को बर्बाद कर दिया, प्रकृति का नाश कर दिया, और परमाणु बम से मनुष्य का नाश कर दिया, इस पृथ्वी ग्रह का नाश कर दिया। फिर उसने एक नया ग्रह बनाया, जो नए ग्रह के बारे में साइगा ने हमें बताया कि वह कितना सुंदर होगा। तो बच्चों, ये तो एक कल्पना है, ऐसा संभव नहीं है फिलहाल अभी। हमें प्रकृति ने इतना सुंदर ग्रह दिया है, पृथ्वी ग्रह इतना सुंदर ग्रह दिया है। हमें इसकी रक्षा करनी है, इसको बचाना है, ताकि हम प्रकृति की दी हुई इस अनमोल देन को, अनमोल उपहार को संभाल कर रख सकते, अपना और औरों का जीवन सुरक्षित रख सके। इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।